नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के बाद, हेडलाइन देखने के बाद बताते हैं 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो जरूर जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात आज की, कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ है। देश में कोरोना के कुल केस बढ़कर 82,000 के पार पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन 6 नए कोरोना पॉजिटिव की खबर के साथ सामने आया। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 179 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत एक पॉलिटिकल खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिया कि 17 मई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। तो 17 मई के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसकी अटकलें, तारीखें और फिर तारीखों का बढ़ना। पिछले दिनों कई दफा इसको लेकर चर्चाएं गर्म रही, लेकिन अब भोपाल से बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने खुद संकेत दिए कि बड़े नेताओं के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हूं और 17 मई के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल जुड़ रहे हैं। सुधीर, बताएं क्या अपडेट है। देखिए पुनीत, बिल्कुल सबसे पहले IBC 24 ने इस बात के संकेत दिए थे कि लॉकडाउन 3.0 जब भी खत्म होगा उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि कुछ रियायतें जब मिलेगी तो केंद्रीय नेताओं से चर्चा करने का मौका जो है प्रदेश संगठन को मिलेगा। लिहाजा आज उस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। एक मीडिया हाउस से चर्चा के दौरान उन्होंने साफ किया है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो 17 मई के बाद में किया जाएगा। कौन चेहरे होंगे, किन लोगों को शामिल किया इस मंत्रिमंडल में शामिल करना है, लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर उनकी केंद्रीय नेतृत्व से लगातार चर्चा जारी है। और यानी कि जो एक बात थी कि 17 मई के बाद में कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये भी बिल्कुल साफ है कि शायद हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही जो है उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। और लगातार जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे थे उनका जो इंतजार था, बीजेपी प्रदेश संगठन की बात हो या सरकार की बात हो, जिस तरीके से मेल मुलाकातों का दौर जारी था, ये संकेत बिल्कुल साफ थे कि मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लिहाजा मुख्यमंत्री का आज का बयान जो है वो तस्वीरें बिल्कुल साफ कर रहा है कि जैसी लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिलेगी उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। पुनीत, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो IBC 24 ने, जैसा सुधीर बता रहे थे, सबसे पहले बताया था कि 17 मई के बाद यानी लॉकडाउन का तीसरा फेज ओवर होते ही, जब लॉकडाउन 4 की स्थितियां अगर बनती हैं, कुछ राहतें मिलती हैं, तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बात के संकेत अब मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कहा है कि 17 मई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है, केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हूं। भोपाल से ही एक और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी 2 सचिवों की नियुक्ति हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नियुक्ति की। CP मित्तल और कुलदीप इंदौरा को जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ ये काम करेंगे। तो भोपाल से जुड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी 2 सचिवों की नियुक्ति हुई है। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। जी नवीन, अपडेट दीजिए। पुनीत, मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुकुल वासनिक नए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं। इसके बाद आला कमान ने 2 नए सह सचिवों की नियुक्ति की है। इनको AICC में सचिव पद की जिम्मेदारी के साथ साथ मध्य प्रदेश में मुकुल वासनिक का सह प्रभारी बनाया है। ये CP मित्तल हैं और कुलदीप इंदौरा, ये 2 कांग्रेस के AICC के सचिव हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अब सह प्रभारी की भूमिका में नजर आएंगे। मुकुल वासनिक के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए काम करेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2 और सह सचिव हैं, लेकिन इनके साथ ही 2 नए सह सचिव काम करेंगे जो होंगे CP मित्तल और कुलदीप इंदौरा। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुकुल वासनिक के साथ 4 प्रभारी सह सचिवों की साथ में काम करेंगे और ये 5 की जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में जो 24 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों को जीतना एक बड़ी जिम्मेदारी इन लोग के सामने है। सोनिया गांधी ने इन सभी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। और सबसे खास बात कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में पहले भी 4 सह प्रभारी थे, लेकिन 2 सह प्रभारियों ने पार्टी को और माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश से विदाई ले ली थी। लेकिन 2 नए सह प्रभारी की नियुक्ति सोनिया गांधी ने कर दी है ताकि पार्टी मजबूत हो और हर मोर्चे पर कामयाब हो। जो भी
संगठन और बाकी उपचुनाव संबंधित जो भी शिकायतें, जो भी दिक्कतें हों या जो भी समन्वय स्थापित करना हो एआईसीसी के साथ, तो ये प्रभारियों की टीम आगे समन्वय स्थापित करेगी। चलिए नवीन, एक और बड़ी खबर पर आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल ये जो जानकारी नवीन बता रहे हैं कि कांग्रेस में नियुक्तियां हुई हैं, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक जो हैं उन्होंने इन नियुक्तियों को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी 2 सचिवों की नियुक्ति की गई है। अगली बड़ी खबर भी भोपाल से। पुलिस ने अब 71 जमाती हैं जिनको गिरफ्तार किया है। 54 विदेशी, 17 भारतीय जमाती गिरफ्तार हुए हैं। सभी जमाती दिल्ली मरकज या देश के दूसरे मरकज में शामिल हो चुके थे। बिना बताए मस्जिदों में ये छिपे थे। जमानत निरस्त करके इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो बड़ी खबर भोपाल से, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 71 जमातियों को गिरफ्तार किया। 54 विदेशी हैं, 17 भारतीय हैं। ये सारे जमाती दिल्ली और देश के बाकी मरकजों में शामिल हुए थे और मस्जिदों में जाकर छिप गए थे। जमानत निरस्त करके अब इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नवीन जुड़े हमारे साथ भोपाल से। नवीन, अब तक ये क्यों सामने नहीं आ पाए या लाए गए, और अब इतना समय बीत जाने के बाद संक्रमण के इस स्टेज पर इनको अब जेल भेजा गया है या अलग किया गया है? तो दिल्ली और दूसरे मरकज में शामिल हुए जमाती बिना बताए मस्जिदों में छिपे हुए थे। इन्हें गिरफ्तार किया है। 54 विदेशी और 17 भारतीय जमाती बताए गए हैं। दूसरे मरकज में शामिल थे, दिल्ली के मरकज में शामिल थे। जमानत निरस्त करके न्यायिक हिरासत में इनको भेजा गया। तो हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए हमारे साथ में। नवीन, बड़ा सवाल ये कि इतना वक्त लग गया इनको ढूंढने में और इतना वक्त लग गया संक्रमण के इस फेज तक, इनको खुला ही रखा गया और अब जाकर इनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा सका है। पुनीत, कुल 71 जमाती गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 54 विदेशी हैं और 17 भारतीय हैं। ये इनमें से कई सारे ट्रेस हो चुके थे पुनीत पहले, लेकिन चूंकि एहतियातन प्रशासन ने इनको क्वारंटीन कर दिया था, अस्पताल में एडमिट करवा दिया था और उस वक्त इनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी। लेकिन जैसे ही इनका क्वारंटीन पीरियड खत्म हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी करने के बाद इन सभी 71 जमातियों को कोर्ट में पेश किया गया है। और कोर्ट में पेश करने के दौरान सबसे खास एक अलग नजारा रहा। कोर्ट जो जज साहब थे, जज साहब अपने कोर्ट रूम से बाहर निकलकर जो कोर्ट कैंपस का बाहरी कंपाउंड है, जहां पर साइकिलें और मोटरसाइकिल या फिर कार का स्टैंड है, वहां पर जज साहब ने इनकी पूरी सुनवाई की। सभी वहीं पे मौजूद थे और उनके बाद सभी जमातियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके खिलाफ 188 की धारा उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। और चूंकि ये सभी जो जमाती हैं वो हिंदुस्तान में पिछले कई दिनों से मूव कर रहे हैं और लॉकडाउन के बाद से, खासकर लॉकडाउन के पहले से ये तमाम जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। और खासकर भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल भी ये जमाती सभी पहुंचे हैं। और इसके बाद ये जहांगीराबाद जैसे इलाके में गए। उसी के बाद ये जानकारी प्रशासन को मिली कि जमातियों की वजह से जहांगीराबाद में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला है। तो इस लिहाज से इन सभी के खिलाफ ये 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सभी जमातियों को भेज दिया गया है। 54 विदेशी जमाती हैं पुनीत, ये सभी तुर्किस्तान, कजाकिस्तान और दूसरे देशों के हैं। लेकिन इनमें 17 इंडिया के हैं, हिंदुस्तान के हैं, आसाम, पश्चिम बंगाल और दूसरे हिस्सों के आए हुए जमाती हैं। और ये सभी मस्जिदों में छिपे हुए थे। जब प्रशासन को खबर मिली, प्रशासन ने इनकी एहतियातन इनको हिरासत में लिया और एहतियातन इनको मेडिकल असिस्टेंस के लिए इनको क्वारंटीन किया। उसके बाद आज जब इनके 14 दिन पूरे हुए हैं तो इनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कई नए जमाती भी हैं। ये सभी मस्जिदों में छुपे हुए थे और सभी को एक साथ लेकर अलग अलग थानों की टीमें आज जिला कोर्ट पहुंची थी। और जिला कोर्ट में जज साहब ने चैम्बर से बाहर निकलकर
कोर्ट कंपाउंड में ही, बाहरी कोर्ट कंपाउंड में ही इनकी सुनवाई की है और सभी की जमानत। नवीन क्या इनको जहां रखा गया है उस पर भी कोई विशेष इंतजाम किए? क्योंकि जमातियों को लेकर एक अजब सा डर भी फैला, क्योंकि ये जहां तहां छिपे हुए थे। क्वारंटाइन भले ही पीरियड इन्होंने पूरा किया हो, लेकिन क्या अभी भी इनको रखने के कुछ अलग इंतजाम किए गए? देखिए पुनीत, राहत की बात है कि ये सभी जो जमाती हैं वो सभी कोरोना नेगेटिव हैं। इनके सारे मेडिकल चेकअप्स हो चुके हैं। इनमें से किसी को भी 71 के 71 जमातियों में से किसी को भी कोरोना का संक्रमण नहीं है। इस लिहाज से ये बड़ी एक राहत की खबर है कि अगर वो जेल में जाते भी हैं तो दूसरे कैदियों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि इन सभी जमातियों को पुरानी जेल में शिफ्ट किया गया। ये पुरानी जेल है और मछलीघर के पास में काफी अरसे से बंद पड़ी हुई जेल थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस जेल को खोला गया है। वो जेल है जहां पर चुनाव के वक्त काउंटिंग की जाती है, तो वहां पर इनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन राहत की खबर यह है पुनीत कि इनमें से किसी को भी कोरोना का संक्रमण नहीं है। इस लिहाज से जेल विभाग भी सुरक्षित है और जो पुलिस विभाग या जो विधि विभाग के तमाम अफसर और कर्मचारी इनके संपर्क में आए वो भी फिलहाल अब तक की जानकारी के मुताबिक सभी सुरक्षित। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो 71 जमाती अब जब अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके हैं तब इनकी गिरफ्तारी हुई। 54 विदेशी हैं, 17 भारतीय हैं। ये अलग अलग मरकज में शामिल हुए थे और जहां तहां छिपे हुए थे। बाद में पता चलने पर इनको पहले पकड़कर क्वारंटीन किया गया था। बाद में अब क्वारंटीन टाइम पूरा हो जाने पर उनकी जो जमानत है उसको खारिज किया। जो सुनवाई हुई वो भी परिसर में बाहर आकर की गई है, यानी एहतियात हर कदम पर बरती गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसके चलते लॉकडाउन 4 यानी अगला चरण, चौथा चरण, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 32 जिलों के कलेक्टर और 20 जिलों के 4 मंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्रियों, चुनिंदा उद्योगपतियों से भी बात की। पूरी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। अब तक प्रदेश में 4,595 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 239 लोगों ने इस संक्रमण के चलते जान गंवा दी। 2,283 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से जंग लड़ी, जीती। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 169 नए मरीज मिले। सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर की बात करें, यहां 61 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 2,299 हो गई है। जिले में अब तक 98 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। भोपाल में अब तक 926 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 35 मरीज दम तोड़ चुके हैं। ठीक हुए 31 मरीजों को चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस बीच राजधानी के 15 इलाकों को कंटेनमेंट एरिया से बाहर किया गया है। इलाके में पिछले 28 दिन से कोई नया पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। जबलपुर में 2 नए पॉजिटिव सामने आए हैं और इसके समेत 170 कोरोना मरीज अब तक सामने आए हैं। 6 मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद मरीजों के ठीक होने वालों की संख्या जो है 79 हो गई है। उधर बुरहानपुर में 27 नए मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 122 हो गई। खंडवा में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया। रीवा में 4 नए केस मिले हैं और इसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 11 हो गया है। ग्वालियर में 12 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 तक पहुंच गई, जबकि एक बुजुर्ग की मौत भी हुई। खरगोन, विदिशा, बड़वानी में 2-2 नए मरीज मिले हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 99, बड़वानी में 26, विदिशा में 14 हो गई है। कोरोना मीटर पर चेक करते हैं दुनिया और देश में क्या स्थिति कोरोना को लेकर चल रही है। तो सारे विश्व में 45 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जा चुका है। सारे विश्व में, दुनिया भर में 45,58,625 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ गया। 3,04,238 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण ने ली है। देश की स्थिति देखें, देश में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा। 82,000 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी। 82,866 मरीजों की संख्या है अब तक जो संक्रमित हुए हैं। 28,663 ठीक हुए हैं।
और 2657 जान गंवा चुके हैं संक्रमण के चलते। छत्तीसगढ़ में भी अब एक्टिव केस बढ़कर 10 हो गए। 56 अब तक ठीक हुए, 66 कुल संक्रमित पाए गए। नए एक्टिव केस सामने आने के बाद, पॉजिटिव केस सामने आने के बाद 10 एक्टिव केस अब छत्तीसगढ़ में हो गए। मध्य प्रदेश में मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। कोई बस, कोई ट्रक, कोई ट्रेन, कोई पैदल, जिसको जो साधन मिल रहा है अब वो अपने घर लौटने पर आमादा है। मजदूरों को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई है। सरकार मजदूरों के लिए हर जरूरी इंतजाम का दावा करती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि अब तक 3,21,000 मजदूर प्रदेश में लौटे हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दूसरे राज्यों के लिए पैदल जाने वाले मजदूरों को भी बसों के जरिए छोड़ने का इंतजाम है, खाने पीने की व्यवस्था है। इधर कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों की हालत को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यह कहा कि मजदूरों पर अंग्रेजी शासन की तरह अत्याचार हो रहा है। सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, राहत नहीं मिल रही है। इधर बीजेपी महासचिव कैलाश जयवर्गीय मजदूरों के सड़क पर उतरने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। 3,21,000 के लगभग मजदूर मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। अधिकांश ट्रेन मार्ग से, बस मार्ग से, ट्रक मार्ग से आए हैं। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रांत है जो पैदल मजदूर दूसरे प्रांतों के जाने के भी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। उन मजदूरों को भी हम अपनी सीमा के अंदर बसों से ही छोड़ रहे हैं। मजदूर की हालत ये हो गई, जैसे मैंने अभी कहा है, अंग्रेजों के ज़माने में सज़ा देते थे, कोड़े की, बर्फ की सलाब लटका देंगे और तरह तरह की यातनाएं। वो यातनाएं इस समय पूरे देश में मजदूरों की, गरीबों की चल रही है। अंग्रेजों के शासन से ज़्यादा दुर्दशा आज मध्य प्रदेश में और देश में गरीबों की, मजदूरों की हो गई। इस देश में मजदूरों को सड़क पर लाकर भड़काने का जो काम किया वो कांग्रेस ने और सीपीएम के लोगों ने किया। अचानक हुआ, उसके बाद सारे देश में मजदूरों की सेवा की जा रही है। मैंने अभी आंध्र प्रदेश में 2 ट्रक की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कोरोना महामारी से प्रदेश को लावारिस छोड़कर मैदान से गायब हो चुका है। उन्होंने कहा, 23 मार्च को सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह का पहला बयान था कि कोरोना से निपटना ही प्राथमिकता है। कांग्रेस की मांग पर 1 महीने बाद मंत्रिमंडल बनाया, वो भी बहुत छोटा। इसको लेकर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, लेकिन आश्चर्य ये कि मुख्यमंत्री से लेकर कोई मंत्री अब तक किसी भी कोरोना प्रभावित जिले की सुध लेने मैदान पर, सड़क पर नहीं उतरा। देश में चर्चित प्रदेश के हॉटस्पॉट बन चुके भोपाल, इंदौर, उज्जैन और अन्य जिलों में मैदान पर अभी तक न मुख्यमंत्री पहुंचे, न कोई मंत्री। इंदौर में केंद्र सरकार का दल तक जा चुका है। सीएम और मंत्री सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े हवाई दावे कर रहे हैं। मजदूरों को लेकर भी पूर्व सीएम ने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना काल में लापरवाही बरत रहे हैं। पीपीई किट पहनने के बाद भी शव को हाथ लगाने से कतरा रहे हैं। प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश जायसवाल के एक रिश्तेदार की मौत के बाद प्रशासन ने मृतक का सैंपल लेकर कोरोना की जांच कराने का फैसला लिया। परिजनों का आरोप है कि जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो वे शव लेने जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पीपीई किट पहनने के बावजूद शव को खुद निकालने के बजाय परिजनों से उठाकर ले जाने के लिए कहते हैं। इस पर डॉक्टर मुकेश जायसवाल ने खुद ही पोस्टमार्टम कक्ष से शव को बाहर निकाला। इस दौरान उन्होंने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान, संभाग आयुक्त समेत कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को वीडियो ट्वीट किया। दोषी कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई न हुई तो मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। और एक बड़ी खबर भिंड से आपको बता दें, आईबीसी 24 की खबर का असर भिंड में हुआ है। पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत का मामला, मालनपुर थाना प्रभारी और 3 आरक्षक निलंबित हो गए। एसपी नागेंद्र सिंह ने कार्रवाई की। पूरा मामला मालनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गेहूं पिसाने गए एक युवक को पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पीटा। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और आनन फानन में उसको इलाज के लिए ग्वालियर अस्पताल ले जाया गया। इलाज शुरू होने से पहले उसने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने टीआई पर
हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए थाने का घेराव किया था और इसके बाद अब कार्रवाई हुई है। आई और उसके सर में डंडा मारा है और फिर ग्वालियर और उसकी मृत्यु हो गई। ग्वालियर ले गए, हमको कोई पता नहीं है, ना कोई सुनवाई है यहाँ पे हमारी, और कोई हमारी सुन नहीं रहा है। लगभग कितने बजे की घटना है? ये करीबन 11:30-12 बजे की घटना है। और हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ गए हमारे साथ में, बताएं क्या अपडेट है इस मामले में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जिस पुलिस की जो बर्बरता जिस तरह सामने आई है, उसमें एक जो डंडे से पीट पीट कर जो इंद्रन नाम का जो युवक है उसकी पीट पीट कर हत्या कर, मतलब उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद जो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, जो स्थानीय जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, और उन्होंने थाने का घेराव भी कर दिया था। उनकी जो मांग थी कि जो थानेदार हैं, जो मालनपुर थाने के जो टीआई हैं, उनके जो अन्य स्टाफ के जो लोग हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव पे किया था। पुलिस अधीक्षक जो नागिन सिंह है वही मौके पर पहुंच गए थे और इसमें तुरंत जो खबर जो जिस तरह से IBC 24 ने जिस तरह से पूरे विस्तार से स्कोर को दिखाया, उससे जो नागिन सिंह जो SP हैं, उन्होंने जो थाने के जो TI और इसमें जो आरक्षक हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो कार्रवाई हुई है, IBC 24 ने खबर दिखाई थी और इसके बाद अब इस पर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।